यहाँ पे आज फिर से हम मौजूद हैं और बातोपट्टी प्रखंड के ये मुख्य सड़क पर है। NH 227 एल है और एक और ये हाईवे रोड जा रही है, नेपाल की राजधानी को टच करेगी, और दूसरी ओर का जो ये रोड है बिहार की राजधानी पटना को टच करेगी। और इस रोड के किनारे का जमीन आप समझ सकते हैं कि हाईवे के किनारे बसा हुआ बस्ती कितना कॉस्टली और कितना महंगा होता है। लेकिन सरकार की लापरवाही और लापरवाही में फिर से सुधार। लगभग 50 वर्षों के बाद अनुमान यह फैसला निकल के सामने आया हाई कोर्ट के द्वारा कि जिसका जमीन है उसको अधिग्रहण करवाया जाए। कोर्ट से नाजिर बाबू सत्यनारायण सर, अमला बद्री सर और सर्वे ऑफिसर, लोडिंग ऑफिसर संजय झा सर आए हुए थे, और जिनके कोर्ट के तरफ से जिन्होंने मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था, साथ ही अंचला पदाधिकारी, थाना प्रभारी और पूरे पुलिस बल दल के साथ में पिछले महीने भी आए हुए थे, जिसके मैंने आपको न्यूज में बताया हुआ था। आज देख सकते हैं जो जमीन के मालिक हैं उनको जमीन सुपुर्द कराया गया है। आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरी प्रक्रिया में कितने दिन लगे और आज उनको जमीन मिला है तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। सर आपका स्वागत है। सर 1986 से केस चल रहा था, 3 पीढ़ी के बाद 4था पीढ़ी में ये ज़मीन हमको हासिल हुआ है और बहुत परिश्रम करना पड़ा, केस हाई कोर्ट तक लड़ना पड़ा। इसके बावजूद आज ये परिणाम निकला है। ये जगह किसका था? ये मेरे दादाजी के नाम से था और मेरा ये ज़मीन आज 1970 ईस्वी के केवाला है और आज ये 2025 में 55 वर्ष के बाद ये हमको ये जमीन हाथ में हासिल हो रहा है। आपका केस किन के साथ था? मुकदमा किसके साथ चल रहा था? केस चल रहा है पशुपति झा। अच्छा, पशुपति और इसमें नए खरीदार कौन थे जिन्हें आज खाली कराया गया है? उसे कोई मालूम नहीं है आप लोग? मालूम नहीं है। मतलब जिनसे लड़ाई थी उनसे ही लड़ाई अंत तक हुआ? हाँ, केस ऑलरेडी वो हार चुके हुए हैं और इसके बाद फिर हाई कोर्ट के द्वारा फिर ये डिग्री दिया गया है और दखल रहने का प्रक्रिया आज हुआ है। एक लंबा समय के बाद न्याय मिला है आपको? 1986 से केस चल रहा है, 39 वर्ष के बाद ये हमारे हाथ में आया। पूर्वज से लड़ाई चल रहा है। कोर्ट पे आपको भरोसा था? मेरे दादाजी 1986 में केस फाइल किए थे और आज ये अभी आज परिणाम मिला है। न्यायालय पे आपको भरोसा था? न्यायालय पूरा भरोसा था, तभी तो खाली हुआ है। आपके दादाजी का देहांत कब हुआ? जब उन्होंने केस करने के बाद? 1999 में दादाजी के एक्सपायर हुए हैं, पापा जी लड़ रहे हैं, भाई जी लड़ रहे हैं, वो भी एक्सपायर हुए। तीन आदमी यहाँ से गुजर चुके हैं। इसके बाद 4था में हम लोगों के पीढ़ी को ये हासिल होने जा रहा है। तो एक बात बताइए, क्या आपको कोर्ट की प्रक्रिया पे कोई सवाल करना है? जो कोई सवाल नहीं है, न्यायालय होता है, उनके न्याय पे ही गए हैं। वैसे रहता तो हम लोग कल बल छल से भी वो मारपीट से कर सकते हैं। मारपीट का कोई महत्व नहीं है, न्यायालय को महत्व दिए हैं। न्यायालय के द्वारा ही हमें कितने जगह की प्राप्ति हुई है? कितना ये जगह होगा? एक कट्ठा दूर का डिग्री मिला हुआ है। ऐसे 10 दूर और है मेरे नाम से, वो भी कुछ दिन के बाद वो भी हासिल होने जा रहा है। कौन कौन आए थे आज मधुबनी से और खासकर क्षेत्रीय प्रशासन की बात की जाए तो? हाजी साहब आए हुए थे और बद्री झा आए थे और सर्वे ऑफिसर संजय झा और प्रशासन की टीम भी थी और अंचलाधिकारी भी और पुलिस लाइन से 25 को फोर्स भी आई हुई थी कल बल के साथ। थाना प्रभारी भी आए हुए हैं। एक लंबे बहुत परिश्रम करना पड़ा। एक लंबे संघर्ष के बाद आपका जमीन आपको प्राप्ति हुई है। कितनी और न्याय आज मिला। सत्य की विजय होती है, देर है, सत्य की विजय हुआ है और होना है। इसलिए न्याय पे आप लोग भी भरोसा रखिए। आखिरी बार क्या कहेंगे उन लोगों को जो जो भी मार्केट जाइए, न्याय के भरोसा रहिए। न्याय के हिसाब से आपका कागज सही है तक आपको जमीन बाइज्जत न्याय के द्वारा सुपुर्द किया जाए। वैसे लोगों को क्या कहेंगे जो पेचीदा जमीन खरीदने में काफी दिलचस्पी जताते हैं? तो फिर उधर आज की डेट में वो खाली किया तो कल की डेट में वो भी खाली होगा। मतलब पेचीला जमीन से बचे, जो लफड़ा वाला जमीन है उससे बचे आप खरीदारी में। देख सकते हैं यहाँ पर लगभग। मैं मनोज कुमार गुप्ता, आसोपट्टी बाजार, जिला मधुबनी। जा रहा था इस जमीन की कहानी मैं बताऊं आपको। ये जमीन किसी और का था और किसी और ने इसे जमीन को बेच दिया। पदाधिकारियों के पास गुहार लगाती गई, लेकिन पदाधिकारी कान में रू डाल के सोते रहे। आज इसका नतीजा है कि 39 साल तक इंतजार करना पड़ा और एक गरीब बेबस जो यहाँ पे रही है, लगभग 20 साल से इस जमीन पे रखवाली करी है और उन्हें अपना पूरा मेहनत का पूंजी लगाकर घर बनाई और आज उसको घर से बेघर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये पदाधिकारियों की लापरवाही की वजह से हुआ है और ये पदाधिकारी की लापरवाही की वजह से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 परिवार इस भुगतना को भुगत रहे हैं। जो कारनामा हुआ है उसके साथ वो लोग पिसते चले आ रहे हैं। आपको नहीं लगता अगर कोर्ट सही समय पर फैसला सुनाती तो इतना लंबा समय नहीं लगता और 2-3 नए खरीदार भी नहीं आते इस जगह पर? कानून अगर सही तरीके से ले, तारीख पे तारीख चला आता है। जैसे आपको बताया मनोज गुप्ता जी कि मेरे
लोग पीढ़ी। परिवार के गुजर गए, मेरे दादाजी गुजर गए, साथ में मेरे भाई जी गुजर गए, मेरे पिताजी गुजर गए। तो कहीं ना कहीं इतने अरसे के बाद जब लोगों की बलिदानें गई है, साथ में ये परिवार जो आज रो रहा है, बिलक रहा है कि घर से सामने सामान बाहर फेंक दिया गया है और इसको कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि कानून सर्वोपरि होता है। और कहीं ना कहीं उन पदाधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो पदाधिकारी रजिस्ट्री करते हैं, क्योंकि रजिस्ट्री करने का जो नियम होता है वो सर्वेयर ऑफिसर और अमीन जो होते हैं, जो अमानत करते हैं, जैसे कई जगहों पे उन्हें पटवारी भी कहा जाता है, तो इनके ऊपर पूरी दायित्व होती है कि किस तरह का जमीन और किस तरह का कार्रवाई किया जाना चाहिए। तो आज आखिर देर से ही हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कानून ने अपनी कार्रवाई दिखाई है। एक पक्ष खुश है और दूसरा पक्ष आज उनके आंखों में आंसू है। एक के आंखों में खुशी के आंसू हैं तो एक के आंखों में गम के आंसू हैं। लेकिन अभी भी ये जानना बाकी है कि क्या न्याय किसके पक्ष में हुआ है और किसके पक्ष में नहीं हुआ है, क्योंकि एक पक्ष बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो सदियों से लड़ाई लड़ता आ रहा है। एक लंबे अरसे के बाद 39 साल कोई कम नहीं होता, किसी की ज़िंदगी बदल जाती है, किसी की कहानी बदल जाती है और आज उसको डिग्री मिली है। और वहीं दूसरे पक्ष को देख रहे हैं कि 20 साल के बाद में अपने पूरे मेहनत की कमाई से घर बनाया हुआ है और आज उसको घर से बेघर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कानून के ऊपर एक सवाल भी बनता है। तो ये क्या सवाल उठता है, आप खुद सोचिए, खुद विचारिए और आप बताइए। प्रशासन से आप बात करने का प्रयास किए? अंचलाधिकारी प्रशासन से महोदय हमने भी आई बात थी। करने की कोशिश की तो कोर्ट से जो मजिस्ट्रेट नियुक्त होकर आए हुए थे, नाजिर बाबू आए हुए थे, अमला सर आए हुए थे, जमीन सर्वेयर नोडिंग ऑफिसर आए हुए थे, अंचला अधिकारी भी आए हुए थे, थाना प्रभारी भी आए हुए थे, सभी से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की क्योंकि हम भी मीडिया से ही हैं। तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम लोगों को कहीं पे भी बाइट देने का कोई अधिकार नहीं है। जबकि न्यायिक प्रक्रिया में अगर कोर्ट के द्वारा, क्योंकि न्याय सबसे बड़ा माना जाता है और न्यायिक व्यवस्था ही सबसे उच्च माना जाता है अपने भारतीय संविधान में, तो उनके द्वारा जब कोई पदाधिकारी नियुक्त होकर आते हैं तो उन्हें मेरे ख्याल से ये चीज़ बताना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसी बताने से पूरा खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें नोटिस दिया गया है और जब हम कोर्ट की तरफ से आते हैं तो हमें ऑथराइज नहीं होता कि हम हर जगह बाइट दे सकें। आखिरी बार पेचीला जमीन खरीदने वाले लोगों को क्या कहेंगे आप? मैं पेचीला जमीन खरीदने वालों को यही कहूँगा कि आप समझदार हैं, आपकी मेहनत की पूंजी होती है, तो आप जमीन की पूरी जांच पड़ताल करें, आप अच्छे पटवारी, अच्छे अमीन के पास जाएं और दलालों से और बचें। और आप अपने, क्योंकि मेहनत की और अपने सपनों का घर बनाते हैं, तो देख सकते हैं कि आज इन्होंने भी अपने सपनों का घर बनाया है और कहीं ना कहीं ये सपनों का घर आज उनका नहीं रहा। तो आज आखिरी बार पूरे मामले की जानकारी देंगे, ये जगह कौन सा है वो बताएं आखिरी बार। ये आखिरी बार सबसे जगह देख सकते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी। ये जमीन संतोष गुप्ता जी की थी, इन्होंने केस दायर किया हुआ था, लगभग 1986 में इनका केस दायर हुआ था और फिर ये केस पोस्टपोन्ड होने के बाद में फिर 2013 में केस ओपन हुआ, उसके बाद निरंतर चला जा रहा था। बासोपट्टी का कौन सा लोकेशन है? ये बासोपट्टी का आपका काली मंदिर चौक है, यहाँ पे जस्ट दीवार स्थान है, तो ये यहीं का प्राइम लोकेशन है यहाँ पे और इसी जगह की ये घटना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशेष जानकारी देने के लिए। आंसू हैं और एक तरफ गम के आंसू हैं, तो ये गम के आंसू आप देखिए कि किस तरह से ये जो अबला औरत है आज रो रही है। आज इनके पास में इनका बेटा भी नहीं है। लोग औलाद इसलिए पैदा करते हैं कि उनके सुख और दुख में रहे, लेकिन सुख में तो औलाद रहते हैं, लेकिन दुख में अपने बच्चों, अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। तो आज इनके पास एक बेटा और बहू है, लेकिन आज वो यहाँ नहीं है। देख सकते हैं कि इनका सारा सामान इस घर से खाली कर दिया गया है और यही बताएंगी कि ये जमीन कब खरीदी थी, किससे खरीदी थी और इनके ऊपर आज क्या बीत रही है। चाची बताइए, रोइए नहीं, आपके साथ इंसाफ होगा, कानून पे आप भरोसा रखिए। आप बताइए जमीन किनसे ली थी आप? से लिया था जमीन, 40 साल हो गया यहाँ पर। 40 साल से आप यहाँ रह रही थी? और घर खाली कर जावे लोग बाबू सब। देख सकते हैं यहाँ से, जैसा कि उन्होंने बताया कि 39-40 सालों से लगभग मेरा केस चल रहा है, तो इन्होंने 40 साल पहले ही इन्होंने जमीन लिया था और ये हरी झा से जमीन ली थी। और हरी झा कहाँ है अभी? अभी कहाँ है हरी झा? तो उनको बताया नहीं कि ऐसा मामला चला है मेरे साथ? पर भी किया था, कह रहा हमार कोई लिए थे हमरा से, तो हमार पैसा भूल गया से कोई हमरा, हम कौन जवाब। आप सरकारी पदाधिकारी को आप बोले कि मेरे नाम से जमीन है, आप कागज है आपके पास? हाँ, सब कागज दिखाइए, कहाँ है आपका कागज? सब कुछ है, कागज इसी में रख दिए। देख सकते हैं इनका कागज जो है इसी में चला गया है और ये पदाधिकारियों को भी कागज दिखा रही थी। सारे वीडियो हम आप लोगों को शेयर करेंगे जी। इनका देख सकते हैं बीमार, इनका दवा भी रह गया है। जमीन कब खरीदे थे आप? जमीन चाची आप कब खरीदे हुए थे? जमीन कब खरीदे थे? 40 साल हो गया। 40 साल पहले खरीदारी के समय आपको, जब आप खरीदे उस समय आपको पता नहीं चला कि ये पेचीला जगह, इस पर केस चल रहा है? आप चाची बोल रहे हैं जमीन 40 साल पहले खरीदे थे और 40 साल से केस ही चल रहा था। तो जमीन आप कितना दिन पहले लिए हुए थे?
साल पहले लिए थे। हाँ। 2 साल पहले लिए थे, तब तक रहे वो फूसे वाला घर में हम रह रहे थे। इसी में रह रहे हाँ, थे? फूसे वाला घर में। मतलब 10 से 15 साल पहले आप जमीन लिए हो? हाँ। अभी आप बोल रहे थे 40 साल पहले लिए हुए थे। 40 साल हो गया, बस फूस वाला घर में 10 साल रहे वैसा ही। उसके बाद फिर अपने नाम से इसको आप करवाए? घर बनना है। तो देख सकते हैं 10 से 15 साल पहले ये जमीन को अपने नाम से करवाई थी, लेकिन इनके नाम क्या, इनके पास केवाला है, दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी एक विचारणीय तथ्य है। जिन्हें आज डिग्री मिला उनका वो तो कह रहे हैं कि हमारा तो इनसे कोई लेना देना है ही नहीं, देखिए, जिनसे उनका केस जो- चल रहा था उनसे हमें डिग्री मिली है। बता रहे हैं कि लेना देना एक बार कहाली बउआ, हमरा से लड़ाई झगड़ा नहीं करू, जे लेने आके जमीन ओकरा पकड़ू है, तो ओकरा नहीं पकड़े, हमरा पकड़े। हमरा तो आपको कुछ बोले हैं वो? आपको तो कुछ नहीं बोले हैं। वो तो प्रशासन का सपोर्ट लेके ना अपना जमीन खाली करवाए हैं। जिनको डिग्री मिला है प्रशासन का सपोर्ट लेके अपना जगह खाली करवाए, यही बात है ना। और कुछ नहीं, हमरा ओकरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं। बताएंगे लाला जी आखिरी देख बात। सकते हैं कि ये वो महिला है और इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि मुझे प्रशासन के द्वारा कभी भी कोई जानकारी नहीं दी गई, कोई सूचना नहीं दी गई, और प्रशासन का मानना है कि आखिरी इनसे कोई मानली नहीं है। नोटिस 1 महीना पहले भी आखिरी पिछले नोटिस इनके दरवाजे पे अभी चिपका हुआ है, ठीक इसी तरह का एक एक दिन नोटिस पहले चिपका चिपकाया हुआ था। था, और ये बता रही है कि बस 1 दिन पहले हमको इन्फॉर्म किया गया था, अटेंडम इस जमीन को खाली कराया गया, और इनसे इनके दिल में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, कानून के प्रति इनकी नाराजगी है कि मुझे पहले से जानकारी नहीं दी गई है। प्रशासन तो बता रहे थे ऑफ कैमरा कि 1 महीना पहले मधुबनी से जो टीम आई थी वो नोटिस चिपका कर गई थी। देखिए 1 महीना पहले आई थी, 1 महीना पहले भी यहाँ पे हुआ था, लेकिन कानून का जो प्रावधान है 4 बजे के बाद किसी को भी घर से बेघर नहीं किया जाता है। तो उस समय जो पुलिस की जो फोर्स थी उन्हें पहुँचने में लेट लगी थी, जिसके कारण से सारी कार्रवाई पे बंद कर दिया गया था, और फिर ठीक 1 महीने के बाद में पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ में फिर से पुलिस दल बल के साथ में प्रशासन यहाँ आई, और जिसका जमीन कानून के द्वारा उन्हें आवंटित किया गया है, जो उनका कागजी कार्रवाई था वो पूरा संपृक्त करने के बाद में, कंप्लीट करने के बाद में उन्हें जमीन आखिरी बार लाला जी, आपको नहीं लगता कि खरीदारी के समय अगर सोच समझकर काकी खरीदारी की रहती तो शायद ये नौबत आज नहीं आता? निश्चित तौर पे देखिए कहीं ना कहीं सर कि अगर खरीदारी के समय में जाता कि उनके द्वारा बताया गया है, मनोज गुप्ता जी के द्वारा, जिस समय में घर भी बना रही थी तो शायद उनको रोका गया था। तो अब रोका गया था कि नहीं रोका गया था ये चाची ही बताएंगी कि चाची आपको जब आप घर बना रही थी तब आपको द्वारा रोका गया था उनके द्वारा कि आप घर मत बनाइए? किसी के हाथ में सामान तो उसका जमीन है, तो हम बोले तो उसका जमीन कैसे हम लिए हैं दूसरे आदमी। मतलब जब आप घर बना रहे थे उस समय रोका गया, आपको खबर दिया गया कि इस पे आप मकान मत बनाइए, ये पेचीला जगह है, किसी और का है। घर बनाया था तो बोला। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं जमीन खरीद मामले में बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, और बिहार में सबसे ज़्यादा आज जितने भी विवादित मामले आ रहे हैं, जमीन के मामले में आ रहे हैं, तो सरकार को इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है।